दोस्तों, जब मिलियनेयर बनने की बात होती है तो डेफिनेटली बिजनेस में मिलियनेयर आसानी से बना जा सकता है। लेकिन दुनिया में ऐसे भी कई उदाहरण हैं जो जॉब में मिलियनेयर बने हैं। एम आई राइट? जैसे कि आप सुंदर पिचई का नाम ले लीजिए, सत्या नाडेला जी का नाम ले लीजिए, जो कि जॉब में थे और जॉब में ही ये मिलियनेयर बने। करेक्ट। ऐसे ही एक शख्स से मैं मिला जिनका नाम है रोहित जायसवाल। ये मेरे फॉर्मर बॉस थे। ये कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड में मेरे साथ काम करते थे। दोस्तों, जब मैंने 2003 में कोलगेट पामोलिव में ज्वाइन किया था तब रोहित जायसवाल सर थे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। एंड मैं जब वहां गया तो मैंने लोगों से सुना था कि ये अभी नए नए प्रमोट हुए हैं, 2-4 महीने पहले ही डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बने हैं। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मतलब राजस्थान के पूरे हिस्से को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, तो आधा राजस्थान रोहित जायसवाल सर के अंडर में आता था। करीब 6-8 महीने तक मैंने उनको रिपोर्ट किया और 6-8 महीने के बाद मैंने देखा वो बन गए ब्रांड डेवलपमेंट मैनेजर और दिल्ली ऑफिस में बैठने लगे और पूरी कोलगेट ब्रांड को डेवलप करने के लिए नई नई स्कीमें लाना और ये सब निकालने लगे। उसके 6-8 महीने बाद न्यूज आई, हे रोहित जायसवाल हैज बीन प्रमोटेड एज द रीजनल सेल्स मैनेजर, और उनके अंडर में आ गया पूरा का पूरा एक दिल्ली रीजन और राजस्थान रीजन, पूरा रीजनल सेल्स मैनेजर बन गए। और उसके करीब 1 साल बाद खबर आई, रोहित जायसवाल हैज बीन प्रमोटेड एज द ब्रांच मैनेजर, मतलब पूरा नॉर्थ इंडिया उनके अंदर में आ गया। एंड थोड़े से दिनों बाद खबर आई कि रोहित जायसवाल हैज बीन द इंडिया हेड फॉर मैरिको इंडस्ट्रीज। एंड उसके बाद खबर आई रोहित जायसवाल इज द एशिया हेड फॉर डाबर इंडस्ट्रीज। मैंने किसी इंसान को इतने सारे प्रमोशन इतने कम समय में लेते हुए देखा नहीं। मैंने बहुत सारे लोग देखे, बहुत सारे लीडर्स देखे, लेकिन बहुत कम लोगों को मैंने देखा कि 18-20 साल की जर्नी में जो 50,000 रुपए की सैलरी से लेके शायद 10-15-20 करोड़ रुपए के पैकेज तक पहुंच गए हो, बहुत कम लोग देखे। क्यों हुआ रोहित जायसवाल सर के साथ ऐसा? क्योंकि रोहित जायसवाल सर के अंदर वो सारी क्वालिटीज है जो कि एक मिलियनेयर के अंदर होती है। पहली चीज तो उन्होंने ये समझ ली, चाहे काम कोई भी हो एज एन एंटरप्रेन्योर करो, काम कोई भी हो एज एन एंटरप्रेन्योर करो। एक बार की मैं बात बताता हूं, दिल्ली ब्रांच से स्कीम अप्रूव नहीं हो रही थी इस पर्टिकुलर रीजन के लिए। रोहित जायसवाल ने कहा ये स्कीम आप अप्रूव करवाइए, मैं आपको सेल देता हूं। बहुत कुछ करने के बाद भी नहीं हुई। रोहित जायसवाल सर अड़ गए और उन्होंने झगड़ा किया दिल्ली ब्रांच से, स्कीम अपनी शर्तों पे अप्रूव करवाई। ना सिर्फ अप्रूव करवाई, जितना उन्होंने बिजनेस का कमिट किया था उससे दुगना बिजनेस भी करके दिखाया। ये जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये जितने भी मिलियनेयर्स होते हैं, दे आर मैड पीपल। दे वांट देयर वे थिंग्स टू बी हैपनिंग इन देयर वे। वो चाहते हैं कि माय वे और हाईवे। वो जानते हैं कि सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में और वो अपने विश्वास के ऊपर काम करते हैं। दोस्तों, ये इंडिपेंडेंट थिंकर्स होते हैं। ये किसी और को अपनी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करने नहीं देते। नहीं तो कोई नॉर्मल लीडर होता, ब्रांच अलाउ नहीं कर रही है, मैं क्या करूं, ब्रांच तो देखो आपको भी पता है, मैं तो अभी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूं, ब्रांच में तो ब्रांच हेड है, मेरे ऊपर आरएस है, मतलब बहुत सारी सीढ़ियां हैं। नो दोस्तों, रोहित जायसवाल सर ऐसे नहीं थे। वो कहते थे ये करना है मतलब करना है। वो ब्रांच मैनेजर को भी अपनी शर्तें मनवा लेते थे। इंडिपेंडेंट थिंकर थे, बहुत ही तगड़े लीडर थे। दोस्तों, मुझे याद है आज भी वो दिन जब मैं दिल्ली में ट्रेनिंग ले रहा था और 5-7-10 दिन का मेरा दिल्ली में ट्रेनिंग चला। उसके बाद मैं राजस्थान वापस आया और मुझे वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट, अजमेर के डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे ज्वाइन करना था। चूंकि मैं रात भर दिल्ली से ट्रैवल करके आया, मैंने थोड़ा सुबह रेस्ट किया, दोपहर के बाद खाना वाना खा के मैं निकला और 4 बजे मैं डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे पहुंचा और वहां रोहित जायसवाल जी बैठे थे। और जैसे ही बैठे थे, भूपेंद्र, आर यू द न्यू गाय? आई सेड यस। इज दिस योर टाइम टू कम टू द ऑफिस? 4 बजे आप ऑफिस आ रहे हो? डू यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट डज दैट मीन? मैंने कहा सॉरी सर, मैंने रात भर ट्रैवल किया। सो व्हाट, हम लोग भी रात भर ट्रैवल करते हैं। ओके, सो व्हाट, हम लोग भी रात भर ट्रैवल करते हैं। दोस्तों, ऐसी लीडरशिप क्वालिटी, मतलब उन्होंने मुझे डांटा, मैं घबरा गया 1 मिनट के लिए, लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे लाइफ के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेसन सिखाए। एक बार की बात है, मैं कहीं गया था और किसी स्टॉकिस्ट पॉइंट पे गया था, किसी डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे गया था और रोहित जायसवाल सर ने मुझे फोन किया, हे भूपेंद्र कहाँ है? मैंने कहा सर, उन्होंने मुझे बताया, अरे तू तो आज जोधपुर होने वाला था, तू आज अभी तक वहां क्या कर रहा है? मैंने कहा सर, वहां के सेल्स मैनेजर ने मुझे कहा कि आज यहां काम करना है। तूने उससे लिखवा के लिया? भूपेंद्र, आज के बाद ध्यान रखना, चाहे मैं भी हूं, कोई भी आदमी तेरे को ऑर्डर दे, उससे बोलना, हिम्मत करके आंखों में आके डाल के बोलना, सर राइटिंग में ईमेल भेज दो रोहित जायसवाल सर को और मुझे अगर हो गया तो काम कर दूंगा। दोस्तों, ऐसी सीख उन्होंने दी मुझे। मैंने सीखा मिलियनेयर बनने के लिए एक अच्छा लीडर बनना जरूरी है। रोहित जायसवाल जैसा लीडर मैंने देखा नहीं दोस्तों। उन्होंने मुझे वो सिखाया जो कि किसी और ने नहीं सिखाया। मैं तो बहुत कम इंटरेक्शन उनके साथ मेरे हुए, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी, ऐसी क्वालिटी जिसके कारण कंपनियों को उन्हें
हेड एशिया की पोजीशन देनी पड़ी। दीज आर द पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग बट द सक्सेस। ये अगला रूल है दोस्तों, ये लोग सक्सेस के अलावा कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करते। रोहित जायसवाल को सिर्फ सफलता चाहिए थी, उनको ऑर्डिनरी चीजें पसंद ही नहीं थी। मिलियनेयर अगर आपको बनना है तो मेक श्योर आपके अंदर जुनून है, सफलता का जुनून। इज दैट ओके? दोस्तों मिलियनेयर फर्म बिलीवर होता है सेल्स और मार्केटिंग का। जब मैं रोहित जायसवाल सर के साथ मिला तो वो आरएसएम बनने के बाद भी या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बनने के बाद भी मार्केट किया करते थे, मार्केटिंग किया करते थे, स्कीम्स बनाया करते थे, बढ़िया चीजें किया करते थे। उनका फर्म बिलीव था जब आप अपने आप को मार्केट करोगे तो ही आपका माल बिकेगा, जब आपके सेलिंग स्किल अच्छी होगी तो ही होगा। कई डिस्ट्रीब्यूटर होते थे जो कहते थे बिल्कुल माल नहीं लेना सर, अभी बहुत माल पड़ा है। रोहित जायसवाल इतने टैक्टफुल थे कि उनको माल बेच के ही आते थे। वो डिसीजन ले लेते थे कि सेल्स करना है तो करते थे, मार्केटिंग करना है तो मार्केटिंग करते थे। फर्म बिलीवर होते थे ये मार्केटिंग और सेल्स के दोस्तों। और तो और they always believed in the power of compounding. Power of compounding. उनको पता है आज जो छोटा इन्वेस्टमेंट किसी रिलेशन में किया वो जिंदगी में कितना बड़ा रिटर्न दे सकता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आज जो नई चीज सीखी वो जिंदगी भर में कितना रिटर्न दे सकती है। इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं ये सभी लोग। डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी ध्यान रखते थे तो कस्टमर्स का भी ध्यान रखते थे, तो अपने रिटेलर्स का भी ध्यान रखते थे, तो अपने एम्प्लॉइज का भी ध्यान रखते थे, और अपने आप का भी ध्यान रखते थे, और अपने ब्रांच मैनेजर का भी ध्यान रखते थे। सभी के अंदर इन्वेस्ट करते थे। उनको पता है जब सभी खुश रहेंगे तो धीरे धीरे कंपाउंड इफेक्ट मिलेगा। सभी को डांट भी देते थे लेकिन अगले दिन उसको समझा भी देते थे कि कैसे करना है। ये बहुत ही पावरफुल क्वालिटी है, कंपाउंडिंग में बिलीव करना, सभी का ध्यान रखना, सभी के हक की लड़ाई लड़ना, जो गलत है उसे गलत कहना, जो सही है उसे सही कहना। दीज वर द क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट मिलियनेयर। दोस्तों हर मिलियनेयर में मैंने ये क्वालिटीज देखी है। रोहित जायसवाल जॉब में रहते रहते आज की डेट में मिलियनेयर बिलियनेयर की कैटेगरी में आ रहे हैं। ऐसे कई सारे लीडर्स हैं वर्ल्ड में जो कि मिलियनेयर बिलियनेयर की कैटेगरी में आ रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा और भी चीजें जैसे कि दे ऑलवेज लव रिस्क, दे ऑलवेज हायर द राइट टैलेंट। वो लोग हमेशा क्वालिटी लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, वो हमेशा बड़ी से बड़ी रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। दे हैव ऑलवेज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम। वो वैल्यूज के वाले लोग होते हैं, वो अपनी वैल्यूज से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। दोस्तों वो बहुत बड़े सोचते हैं, वो हमेशा जीरो कॉम्प्रोमाइजेस पे लाइफ जीते हैं। दोस्तों मिलियनेयर बनना है तो ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर आना जरूरी है। ये सारी चीजें आपके अंदर, आपके जहन में घुस जाएं। ये सारी चीजें मैंने देखी एक मिलियनेयर के अंदर। एक मिलियनेयर इंडिपेंडेंट थिंकर होता है, बहुत टैलेंट का वैल्यू करता है, बहुत रिस्क लेता है। दोस्तों दीज आर द ग्रेटेस्ट पॉसिबल थिंग्स व्हिच यू मस्ट हैव टू बिकम अ मिलियनेयर इन यू। दीज क्वालिटीज आर मस्ट। ये रोहित जायसवाल सर के अंदर जो क्वालिटीज थी मैंने अपने अंदर लाई है, इसीलिए मुझे काफी हद तक सफलता मिली है। अभी भी पूरी तरह उनको रेप्लिकेट तो नहीं कर पाया हूं, लेकिन टाइम लग रहा है, बट हो जाएगा दोस्तों। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू इंप्लीमेंट दिस, ताकि आप भी बन सके मिलियनेयर, ताकि आप भी सपने देख सके मिलियनेयर बनने के। दोस्तों मिलियनेयर बनने के पहले मिलियनेयर बनना पड़ेगा। मिलियनेयर बनने के पहले ये क्वालिटीज आपके अंदर आनी पड़ेगी, तभी जाके आप मिलियनेयर बनेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कर दीजिए, और भी बताइए कि मिलियनेयर बनने के लिए कौन कौन सी चीजें आप सीखना चाहते हैं। हम लोग उन चीजों पर वीडियो बनाने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे।